अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स कारखाना। आज हम सिंध पुलिस में अप्लाई करने का तरीकाकार और अप्लाई करते वक्त आपका जो इमेज साइज़ आपने अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके साइज़ को आपने कैसे रिड्यूस करना है, क्योंकि उसमें 1 MB से ज़्यादा आपका साइज़ नहीं होना चाहिए। वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और बाकी आपने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है और चालान कहाँ जमा करवाना है, सब जो है वो आपको इस वीडियो में डिटेल मिलने वाली है। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और वहाँ पे गूगल पे आपने लिखना है apply.sts.net.pk। आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको STS जॉब पोर्टल की वेबसाइट नज़र आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास सामने लॉगिन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं या आप पहले आपने अकाउंट बनाया हुआ तो आप लॉगिन करेंगे। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ नहीं है तो आपने क्रिएट एन अकाउंट, नीचे आपको नज़र आ रहा है डॉट हैव एन अकाउंट के नीचे क्रिएट एन अकाउंट, तो आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है और वहाँ से अपने आप को रजिस्टर करना है पहले वेबसाइट के साथ। अगर आपने न्यू यूज़र है, आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया, तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और वहाँ से अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने क्रिएट एन अकाउंट, अपना अकाउंट बनाना है। तो आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा क्रिएट एन अकाउंट वाला। तो सबसे पहले आपका नाम है, फुल नेम आपने एंटर करना है, अपने अपना CNSE नंबर एंटर करना है, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर काइंडली वो आप एंटर करें जो आपके पास इस्तेमाल में हो, क्योंकि इसी पर आपको बाद में टेक्स्ट मैसेज मसूल होगा, आपका कॉल लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी नंबर्स पर आपको दी जाएगी इस भर्ती के रिलेटेड। तो मोबाइल नंबर जो है वो आपने काइंडली ध्यान से वही एंटर करना है जो आपके पास इस वक्त चल रहा हो। उसके बाद आपने अपना जीमेल एड्रेस ऐड करना है और लास्ट पे है जो वो पासवर्ड। तो पासवर्ड आपने क्रिएट कर लेना और पासवर्ड को याद भी रखना है, यहाँ फिर आप कहीं पे सेव करके भी रख सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आपने सेंड OTP पे आपने क्लिक करना है तो आपको जो है वो एक टेक्स्ट मैसेज मसूल होगा, मसलन उनके वो कोड उनकी तरफ से भेजा जाएगा STS वेबसाइट की तरफ से, वो आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा। तो आपने यहाँ पे वो कोड जो है वो एंटर करना है, तो क्रिएट एन अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। इस तरह आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमने अपना अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। अब अपने लॉगिन पेज पे आ जाना है, वहाँ पे अपना ID कार्ड लिखना है और पासवर्ड जो लगा था वो लिखना है और लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह जो है वो पेज, जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको नीचे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है सिंध पुलिस की कांस्टेबल की, वो आपको नज़र आएगी। व्यू पोस्ट पे आपने क्लिक करना है तो आपको उसका क्राइटेरिया जो भी रिक्वायर्ड है, आपने उसकी रनिंग है, उसकी चेस्ट रिक्वायरमेंट वो यहाँ पर सारी लिखी हुई है। उसके बाद गाइस आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले अपलोड करने हैं। तो राइट साइड पे आपको सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड का नज़र आ रहा होगा। तो पासपोर्ट साइज़ इमेज आपने अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपने अपलोड कर लेनी है। तो इनका जो साइज़ है, इमेजेस का साइज़ है, वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइज़ को आपने कैसे रिड्यूस करना है, resizepixel.com आपने सर्च करना है और वहाँ पे अपलोड इमेज पे आपने क्लिक करना है। तो मैंने एक मिसाल के तौर पे ये एडवर्टाइजमेंट मैंने अपलोड किया हुआ है, तो नीचे कंप्रेस फाइल टू 100 KB, मैंने 100 KB लिखा हुआ है, आपने 1 MB लिखना है यहाँ पे। तो आपने कंप्रेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फाइल जो थी 287 KB की थी और 91 KB की हो गई अब। इस तरह आपने अपनी जो भी इमेज को कंप्रेस करना है, जिसका साइज रिड्यूस करना है, आपने इसको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपने वो जहाँ पे 100 KB लिखा हुआ आपने वहाँ पे 1 MB लिखना है। तो और कंप्रेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज साइज़ है वो कंप्रेस हो जाएगा, आपका साइज रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आपको राइट साइड पे डाउनलोड इमेज का बटन नज़र आ रहा है, तो आपने डाउनलोड इमेज पे आपने क्लिक करना है। तो डाउनलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद आपकी इमेज जो है जो कंप्रेस हुई है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आपने अपनी सारी पिक्चर्स, जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सबको इसी तरह उनका साइज़ जो है वो आपने कंप्रेस कर लेना है। resizepixel.com पे आपने आके अपना साइज़ जो है वो रिड्यूस कर लेना है। साइज़ रिड्यूस करने के बाद उसके बाद आप अपने दोबारा जो है वो वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आपने सारी इमेजेस इसी तरह आपने CNSE फ्रंट और CNSE बैक और डोमिसाइल चाहिए आपको, और उसके बाद जो है वो आपको मैट्रिक की सनद चाहिए। तो आपने इस तरह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपलोड कर लेने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने अपनी जो है प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। लेफ्ट साइड पे आपको माई प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो आपने माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है और इस तरह आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, राइट साइड पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ऐड करनी है। तो एडिट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने अपनी यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले से ऐड करके रखी हुई है। सबसे पहले आपका जो है फुल नेम आ जाता है, आपने फुल नेम एंटर करना है, अपना CNSE एंटर करना, मोबाइल नंबर आ जाता है, मोबाइल नंबर, ईमेल ऐड करेंगे। उसके बाद फादर्स और हस्बैंड नेम, गर्ल्स अगर मैरिड हैं तो वो अपना हस्बैंड नेम एंटर करेंगी, अगर नहीं तो वो अपना फादर नेम एंटर करेंगे। उसके बाद आता है गार्डियन नेम वो होता है आपका जो सरबराह होता है घर का, मतलब आपके वालिद साहब जो फादर हैं उनका ही दोबारा ना यहाँ पे नाम आ जाएगा।
जाएगा। तो रिलेशन विद गार्डियन, आपके रिलेशन जो है वो गार्डियन के साथ क्या है, तो आपके फादर हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करनी है, अपना जेंडर जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना, मैरिटल स्टेटस मैरिड है या नॉन मैरिड आप आपने वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका रिलीजन मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, एनी डिसेबिलिटी, अगर आप कोई मजदूरी वगैरह है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने ऐड कर लेनी है सारी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन। अब आपने जो है वो अपना एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसी तरह जैसे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड की है उसी तरह आपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे एडिट सेक्शन का ऑप्शन नज़र आएगा। तो एडिट सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एड्रेस इन्फॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आप जिस ज़िले का आपका डोमिसाइल आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल तहसील, आपके ज़िले की जो तहसील है, आपकी जो तहसील है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। और यूनियन काउंसिल आपने एंटर करनी है। डोमिसाइल नंबर आपके डोमिसाइल के फ्रंट पेज पे ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा डोमिसाइल नंबर। और उसके बाद PRCD नंबर, PRCD नंबर मतलब परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो आपका सिंध का बना होता है ना परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, उसका आपने नंबर एंटर करना है। उसके बाद रहती है डेट ऑफ इशू कि आपका डोमिसाइल जो है वो कितनी तारीख को इशू हुआ था। डोमिसाइल इशुएंस डेट आपने लिखनी है। और उसके बाद आपकी आ जाती है PRCD इशुएंस डेट। आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स की डेट जब वो बनाए गए थे, जब आपको इशू किए गए थे, तो आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स की जो है डेट जो है एंटर कर लेनी है। और उसके बाद आपकी आ जाता है डोमिसाइल अर्बन और रूरल। तो आप अगर शहरी हैं तो आपने डोमिसाइल शहरी अर्बन लिखना है, अगर रूरल देहात से हैं तो आपने रूरल लिखना है। उसके बाद आपका और आपने जो डोमिसाइल एंटर किया हुआ है या अपलोड किया हुआ आपके पास ओरिजिनल है या कॉपी है तो आपने ओरिजिनल कर देना है। अगर आपके पास कॉपी है तो आपने कॉपी कर देनी है, डुप्लीकेट है तो करंट एड्रेस आपने अपना एड्रेस जो है वो एंटर करना है। तो करंट एड्रेस जो वो आपने एंटर करना है जहाँ पे आप मौजूदा इस वक्त आप रिहाइश पजीर है। उसके बाद आ जाता है आपके पास पोस्टल एड्रेस। तो पोस्टल एड्रेस आपने वो एंटर करना है जहाँ पे आपको आपके कॉल लेटर मसूल होगा या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मसूल होंगे। उसके बाद जाता है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप मुश्किल आप रहते हैं तो आपने वो एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद सेव एंड अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो वो सेव हो जाएगी। इसी तरह आपने हर ऑप्शन पे एडिट सेक्शन पे जाना है और वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ऐड करने के बाद सेव एंड अपडेट लाजमी करना है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो वो सेव हो सके। तो उसके बाद आ जाता है एजुकेशनल रिकॉर्ड। नेक्स्ट जो है आपने अपनी एजुकेशन एंटर करनी है। एडिट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो डिग्री टाइप आ जाता है। तो आप ये मैट्रिक की पोस्ट है, मैट्रिक के लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपने SSC 10 ईयर्स मतलब 10 साल एजुकेशन जो आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद वो आपके कंट्री मांग रहा है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान ही सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि जिस बोर्ड से आपने इम्तिहान दिया था। मसलन आपका लाड़काना है, लाहौर है, फैसलाबाद है, आपने अपना बोर्ड जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका ग्रेड कितना आया था, आपके कितने मार्क्स थे, अपने नंबर के हिसाब से आपने जो है वो ग्रेड, अपनी डिवीज़न और CGPA जो होता है वो यूनिवर्सिटी वालों के लिए होता है। तो आपने ग्रेड या डिवीज़न जो है आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद आपके पास है ईयर ऑफ पासिंग। ईयर ऑफ पासिंग आपने कौन से साल जो है वो इम्तहान पास किया था, मार्क्स परसेंटेज, आपके कितने परसेंटेज मार्क्स बने आपने वो एंटर करने हैं। और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, वो आपको आपके रिजल्ट कार्ड पे सनद पे मिल जाएगी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, और राइट कॉर्नर पे या लेफ्ट कॉर्नर पे आपको नीचे मिल जाएगी। उसके बाद अटैच ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट, तो आपने यहाँ पे अपनी मैट्रिक की जो सनद अटैच कर देनी है। उसके बाद पूछ रहा है कि आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स आपने जो मैट्रिक किया है, आपने साइंस के साथ किया, आर्ट्स के साथ किया था, आपने सब्जेक्ट जो एंटर कर देना है। उसके बाद सेव रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड जो वो अपडेट हो जाएगा। ये देखिए नीचे इस तरह ऐड हो जाएगा। अगर आपसे कोई गलती इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है तो आप यहाँ से डिलीट के बटन पे क्लिक करके आप डिलीट करके दोबारा जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद दोबारा माई प्रोफाइल पे आपने क्लिक करके माई प्रोफाइल पे आ जाना है और अपनी इसी तरह अपनी जो माई प्रोफाइल है, अपनी एजुकेशन है, आपके पास डिप्लोमाज हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है कोई, तो आपने इसी तरह क्लिक करके अपने ऐड करते जाना है। उसके बाद लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे इशू डेट, वैलिड डेट, लाइसेंस नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हर सेक्शन को आपने अपडेट करने के बाद आपने माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है और फिर अगले सेक्शन पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है एंटर करनी है। फिजिकल फिटनेस इन्फॉर्मेशन, अब आपने फिजिकल अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपकी चेस्ट कितनी है, तो वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है। तो एडिट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे दोबारा उसी तरह वही सेम प्रोसेस है। तो आपने यहाँ पे अपनी हाइट लिखा हुआ है फीट्स एंड इंचेस, तो पहले आपने अपने फीट लिखने हैं, मतलब 5 फुट है, 6 फुट है, 6 इंचज़ है। उसके मसलन फ़र्ज़ करें आपके पास 5 फुट 6 इंच है, 5 फुट 7 इंच हाइट है,
तो आपने पहले लिखना है 5 फीट एंड 7 इंचज़, 5 फीट एंड 6 इंचज़। इस तरह आपने जो अपनी हाइट लिखनी है। उसके बाद है चेस्ट। उसके बाद आपके पास है चेस्ट। तो चेस्ट की रिक्वायरमेंट जो उन्होंने मांगी हुई है वो 33 से लेकर 34.5 तक है। मसलन आपकी नॉर्मल चेस्ट जो है वो 33 होनी चाहिए और एक्सटेंशन के साथ फैलाव के साथ 34.5 होनी चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे 33 और 35 लिख सकते हैं। उसके बाद सबमिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी हाइट जो है वो फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इसी तरह अपनी प्रोफाइल जो है अपनी कंप्लीट कर लेनी है। प्रोफाइल कंप्लीट होगी हमारी। ये देखें, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिजिकल फिटनेस इन्फॉर्मेशन, और आपके पास अगर कोई इजाफी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, तो वो आपने अपने लिहाज से जो हर बंदे ने ऐड कर लेना है। उसके बाद है लीगल हेरिस शहीद इन्फॉर्मेशन। ये उन लोगों के लिए है जिनके वालिदैन पहले से रिटायर्ड हो चुके हैं या इस महकमे में वो शहीद हो चुके हैं, जिनको 15 नंबर जो हैं वो इजाफी दिए जाएंगे। तो 15 नंबर भी ऐसे नहीं मिलने। तो यहाँ पे आपने अपनी जो है इन्फॉर्मेशन पहले ऐड करनी है लाजमी। यहाँ पे नेम ऑफ शहीद, रैंक ऑफ शहीद, आपके वालिद साहब का ओहदा क्या था और रिलेशन क्या था, उसके साथ डेट ऑफ शहादत, नेम ऑफ रेंज, डिस्ट्रिक्ट, यूनिट, वो किस यूनिट में काम करते रहे। ये सब ऐड करने के बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनके, तो आपने जो एंटर करने हैं उनके डॉक्यूमेंट, वो CNSE फ्रंट है, CNSE बैक है, उनका डेथ सर्टिफिकेट है और FIR जो है वो थाने से FIR आपको चाहिए, आपने लिखवानी है कि उनकी वो डेथ हो चुकी है। CNSE फ्रंट, ये हेयरशिप सर्टिफिकेट, उनका फिनंशियल कंपनसेशन ऑर्डर, जो उनकी पेंशन बुक है, वो अपने सारी चीज़ें यहाँ पे अपने स्कैन करके जो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो 15 नंबर लेने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो फिर ही आपको इजाफी जो है 15 नंबर जो वो दिए जाएंगे। उसके बाद आपने प्रोफाइल पे अपने दोबारा क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि आपकी प्रोफाइल कितनी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह आपने माई प्रोफाइल जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपको एक्टिव प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहा होगा, एक्टिव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये पोस्ट नज़र आ जाएगी सामने। तो आपने यहाँ पे आके व्यू पोस्ट पे क्लिक करके अप्लाई नो के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे पहले हमने जहाँ से वो ऐड की थी ना पिक्स, अब आपने दोबारा उसी पेज पे आ जाना है अप्लाई नो पे क्लिक करके। देखिए हमारी जो पिक्स हैं वो ऐड हो चुकी है और इन्फॉर्मेशन भी है, जो प्रोफाइल कंप्लीशन है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको दोबारा जो अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन की मेन चीज़ें सिर्फ आपने एंटर करनी है। अगर हमने प्रोफाइल कंप्लीट की है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सारी ऐड की है, तो सिस्टम को चाहिए था कि वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ यहाँ से रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। तो रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ से दोबारा जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो हमें ऐड करनी पड़ रही है। तो आपने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, मेन चीज़ें हैं, बोर्ड वगैरह, ईयर ऑफ पासिंग है, मार्क्स परसेंटेज है, वो यहाँ से आपने अपने ऐड कर लेने हैं और लास्ट पे आपने सबमिट फॉर्म पे आपने क्लिक कर देना है। तो सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी सक्सेसफुली सबमिशन हो जाएगी। सबमिट फॉर्म पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे फादर्स और नेम और डेट ऑफ बर्थ जो वो एंटर नहीं की थी, इस वजह से वो एरर दे रहा है कि आप पहले इन दोनों चीज़ों को फिल करें और फिर सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक करें तो आपकी एवल्यूएशन फिर सबमिशन होगी। इस तरह आपकी अगर कोई फील्ड मिसिंग है, अगर आपने कोई फील्ड एंटर नहीं की हुई, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होगी। तो आपने सबमिट फॉर्म पे आप क्लिक करना है इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद। तो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। इस तरह आपकी एप्लीकेशन ID आपको मिल जाएगी। अप्लाइड एप्लीकेंट्स पे आपने जाके चेक कर लेना है। तो आपने पोस्ट कौन सी, कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, फॉर्म सबमिटेड। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, डाउनलोड चालान। तो यहाँ पे आपने डाउनलोड ABL MCB चालान पे आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ से आपका चालान जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें आपका मेरा जो चालान है वो डाउनलोड हो चुका है। इस तरह आप अपने चालान को, ये ABL और MCB, अलाइड बैंक और MCB में आपने 1500 का चालान है जो आपने सबमिशन करवानी है। जब ये आप फ़ी पे करेंगे तब ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कंसिडर की जाएगी। जब आपका ये चालान जमा हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ से वो बैंक वाले एक कॉपी जो है वो STS वेबसाइट या फिर सिंध पुलिस को जो वो फॉरवर्ड कर देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन कंसिडर की जाएगी। यहाँ पे अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि हमने फी सबमिशन के बाद जो चालान की कॉपी है वो वेबसाइट पे अपलोड करनी है या नहीं करनी। तो आपने वेबसाइट पे चालान की कॉपी जो है अपलोड नहीं करनी, क्योंकि जो उनकी बैंक कॉपी होती है और एक अदारे की कॉपी होती है। तो अदारे की कॉपी जो होती है वो बैंक वाले खुद ही फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आपकी फ़ी चालान की इन्फॉर्मेशन जो उनके पास वो मसूल हो जाती है। किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आ रहा तो आप मुझसे फेसबुक, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने अप्लाई करवाना हो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।